तो क्या नीतीश जी से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बीजेपी एकदम हो रही है। आप देखिएगा, मतलब देखिएगा, क्या अपना मुख्यमंत्री चाहती है? मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा में नवीन पटनायक को देख लीजिए क्या हालत है उनका, विपक्ष में बैठ के। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का क्या हालत है। क्या बीजेपी मतलब अपना मुख्यमंत्री चाहती है? अभी एकदम बनाना चाहती है। उनका नेता बोल रहे हैं, विजय सिन्हा ने भी बोला है कि हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, और इस बार इनको समेटना ही चाहते हैं। ये तो मतलब बात समझ में आया या नहीं आया, लेकिन बिहार की जनता तो समझ रहा है कि अब वो समाज जो बिहार में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, अति पिछड़ा का, अब वो रुझान लेने लगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस चुनावी मूड में, हम लोग मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये गठबंधन जो है अटूट गठबंधन है। ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। हम और हमारे नेता, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग लाठी डंडा खाने से डरने वाले नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है कि आपने जो कह दिया वही होगा। कांग्रेस बिहार में कई तरह के प्रयोग कर रही है। एक तरफ उनकी यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार हैं, जो सासाराम से सांसद हैं। इस पूरी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं। राहुल गांधी तीसरा दौरा करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया, फिर वो गए, उसके बाद अब फिर वो 7 तारीख को जा रहे हैं। क्या रणनीति है आप लोग की बिहार को लेकर? भाई हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल पर, चूँकि मिलियंस लोग, खासतौर पर बहुजन समाज के लोग आपके चैनल को देखते हैं, सबसे पहले सादर जय भीम, नमस्कार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है। ये पार्टी जो है अभी खड़गे जी की नहीं है। खड़गे जी का, अरे नहीं, ऐसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐड कर दिया। माननीय हमारे खड़गे नेता, हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, वो भी हमारे नेता हैं। माननीय सोनिया मैडम जी, बहन मीरा कुमार जी, सबका ये कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी जो है संविधान को मानने वाला, जो हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो जो संविधान के ऊपर आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। चूँकि आप अगर 2-3 सवाल इसमें आपने पूछ दिया, एक तो बदलाव को लेकर के पूछ दिया, एक आपने सवाल एक और किया कि राहुल गांधी फिर जा रहे हैं। हाँ, तीसरी बार बैक टू बैक, मतलब 2 महीने के अंदर। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो सवाल है बदलाव, देखिए समय समय पर बदलाव होना चाहिए, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और हमारे आदरणीय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, आदरणीय हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तो उनका भी कार्यकाल ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था। तो हालांकि जहाँ तक मुझे मालूम है, वो ऐसा नहीं, दौरा तो खड़गे जी ने भी किया है बिहार का। हाँ, बीच में बिहार गए हैं। खड़गे जी नहीं, अभी नहीं गए हैं, आपको पता नहीं होगा, बक्सर में जाने वाले थे। अच्छा, हाँ, वो वही कारण बस, अच्छा, वो रद्द हो गया। हाँ, किसी क्योंकि अध्यक्ष जी भी जाने वाले थे। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। हाँ, वही मुझे मेरे जहन में था कि शायद कोई कार्यक्रम लगा था उनका बक्सर में, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वो नहीं जा सके, लेकिन जल्दी प्रोग्राम लगेगी उनकी भी। और वो भी हमारे, चूंकि हम लोग एक मीटिंग में थे तो बातचीत हुई थी, तो मतलब वो भी जाएंगे। तो हम लोग सीरियस हैं, और इस बार सीरियस इस बातों को लेकर के हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, 2025 में एक अहम भूमिका निभाने जा रही है महागठबंधन में, और हमारी सरकार 2025 में बनने जा रही है। इन सारे चीज़ों को देखिए, वी हैव टू, मतलब वी हैव टू आवर विजन टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल, और ये हमारा विजन हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड दैट्स। एंड बिना मेहनत किए हुए तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो यही कारण है कि हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ये तीसरा बार फिर जा रहे हैं, और ये जो रैली होने जा रहा है, एक बार फिर से संविधान के ऊपर ही रैली होने जा रहा है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन, संविधान को सुरक्षा को लेकर के रैली होने जा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा के लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। दलित, अति पिछड़ा, बैकवर्ड समाज से लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि अब वो समाज जो बिहार में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, अति पिछड़ा का, अब वो रुझान लेने लगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अभी सबका मांग है, जितने भी बेरोजगार भाई हैं, बहन हैं, और जितने भी पीड़ित हैं, आप देखिए सेकेंड घंटा मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, चोरी हो रहा है, दलित बहन बेटियों के साथ मतलब अन्याय हो रहा है, रेप हो रहा है। इन सारे चीजों का उत्तर 2025 में मिलेगा। एक सरकार बनेगी, और ये जो सरकार बनेगी सभी लोगों का सरकार बनेगा, सभी को न्याय करने के लिए सरकार बनेगा। मैं आऊँगा, पहले टीवी वाले कुछ खबर चला रहे हैं। अभी कांग्रेस की बैठक भी हुई आपके बिहार को लेकर, बिहार के सारे
शायद आप भी उसमें थे, हाँ हम भी थे। अध्यक्ष थे, आपके तमाम लोग थे, प्रभारी थे। तो टीवी वाले चला रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि गठबंधन में रहेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और प्रभारी के हवाले मुझे नहीं पता खबर सच है गलत है, और प्रभारी के हवाले से खबर, चूंकि टेलीविजन अखबार खबर चलाता है तो दुनिया देखती है, हम भी देख लेते हैं। तो वहां चलाया जा रहा है कि अखिलेश जी जो पूर्व अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं रहेगी, गठबंधन रहेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। प्रभारी जो आपके बनाए गए हैं अल्लाह अबरू, उनके स्रोत से खबर चल रही है कि नहीं हम अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं हम लोग प्रदेश अध्यक्ष, तो मीडिया के सामने आएगा कि हम गठबंधन में देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गठबंधन के ऊपर में, जब आपका सवाल है, हम लोग का जो गठबंधन है ये बहुत मतलब पुराना गठबंधन है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो ये गठबंधन है बहुत ही पुराना गठबंधन है और दिल से गठबंधन है। ये किसी लोभ लालच को लेकर के नहीं है। हमारे गठबंधन में ना कोई टीम ए है ना कोई टीम बी है, हम सब लोग एक परिवार के जैसा हो गए हैं। और ये परिवार ही कहने का मतलब मुझे मैं सुना हूँ, आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का जो बयान था उसको मैं भी सुना हूँ, मैं भी देखा हूँ। तो उनके अपना व्यक्तिगत बयान है। आदरणीय माननीय आप प्रभारी महोदय का बयान कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा या अकेले लड़ेंगे, इसका बयान मैं नहीं देखा। हाँ, मीडिया के मुझे हवाले से इसका कहा बयान जाता है। मालूम हाँ। नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम लोग का जो गठबंधन है बिना लोभ लालच वाला गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है अटूट गठबंधन है, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। अब बात रहा मुख्यमंत्री का, आपने एक सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देखिए हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, आदरणीय माननीय राहुल जी हैं, सोनिया मैडम आदरणीय वो हैं, प्रियंका मैडम हैं, ये सब बहन मीरा कुमार जी हैं। इन सारे नेता को बैठ करके आदरणीय माननीय हमारे नेता लालू जी हैं, लेफ्ट के डी राजा जी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, ये सब बैठ करके और 1 घंटा में फिक्स कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये उन लोग निर्णय करेंगे और वो ये लोग जिनका निर्णय कर देंगे उसको हम लोग मान जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आरजेडी जो बिहार में है वो हमारा कहने का मतलब अलायंस का मुख्य पार्टी है, मुख्य अंग है हमारा। जिस प्रकार से बॉडी है और बॉडी में कुछ ऐसा मुख्य भाग होता है जिसको मुख्य अंग बोलते हैं, उसी प्रकार से आरजेडी हमारा मुख्य अंग है। हम उसके ऊपर में नहीं कहने जा रहे, लेकिन हम सब लोग एकजुट हैं और हम सब लोग पूरे ताकत के साथ, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रहा है, आरजेडी अपना काम कर रहा है, लेफ्ट वाले अपना काम कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी भी हैं, मतलब वो विकास इंसान पार्टी से हैं। तो इन सारे लोग मिलकर के हम लोग एकजुट हैं और आने वाला दिन में ये गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन जो है मजबूत रूप से खड़ा है और इंडिया गठबंधन को हम लोग हराएंगे, पक्का हराएंगे, निश्चित में थे। अभी जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अध्यक्ष भी है बीजेपी, उन्होंने कहा कि हमने 157 मेडिकल कॉलेज खोल दिए 10 साल में बिहार में। तो मतलब आप 157 खोल दिए, लेकिन तो आज भी पार्लियामेंट में मैं भी सुना था 157 आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज भी एम्स में चले जाइए पटना, आज भी हजारों 5,000 लोग 10,000 लोग, सच्चाई है ये है 157। हम भी बिहार से हैं, हम तो जाएंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा मतलब है, अगर वो बोल रहे हैं तो सही, अब हमने काउंट नहीं किया है। अगर आप कह रहे हैं तो आज हम देखते हैं रिकॉर्ड। इस हिसाब से तो 38 जिला है बिहार में, 5 मेडिकल कॉलेज एक हो जाएगा। हम छोड़िए ना, आप छोड़िए ना भाई, कैमूर हमारे जिला में तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं कैमूर जिला से आता हूँ, बता दिए एक भी आपके हैं जिला में? कैमूर जिला में बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज है। आप बताइए रोहतास में एक है, वो भी प्राइवेट है, सरकारी तो है नहीं। हमारे जिला में नहीं है मेडिकल कॉलेज। आपके जिला में, आप खुद बोल रहे हैं वैशाली में नहीं है, मैं वो खुद बोल रहा हूँ कैमूर में नहीं है, रोहतास में एक है तो वो प्राइवेट है। दरभंगा एम्स भी अभी मुझे जहां तक मुझे मालूम है बक्सर में है या नहीं है। तो आप लोग डिफेंसिव है ना। एनडीए की सरकार 157 ये मनोज जी, एनडीए की सरकार है 20 साल से, जिसमें से 3 साल आरजेडी भी रही है, लेकिन 17 साल एनडीए की सरकार है वहाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन में बीजेपी है। विपक्ष वहाँ हमलावर नहीं है मुद्दों को लेकर। अभी प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, अमित शाह जी, जब हम लोग बातचीत करें तो अमित शाह बिहार में है। यही तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जितना हम हमलावर हैं, आप देखिए एक नैरेटिव फैलाया जाता है और वो नैरेटिव जो है ना, ये आप कहाँ से आता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों नहीं हमलावर हैं हम? नौकरी दो, पलायन रोको को लेकर के आज हम रोड पे हैं। कांग्रेस पार्टी का यूथ, ये बहुत सॉफ्ट आंदोलन है आप लोग। देखिए अभी बंगाल में एक हत्या हो जाती है, वहां विपक्ष में बीजेपी है, पूरा बंगाल ठप कर देते हैं। अभी बिहार में रोज हत्याएं हो रही है। अभी एक दलित बच्ची को गाड़ी चढ़ा दिया गया,
अभी पटना में आप देखिए किस तरह से औरंगाबाद में घटना हो गई है। रोहतास आप में भी हुआ बीजेपी है। जहां विपक्ष में वहां देखिए ना किस तरह से वो राजनीति करती है। देखिए हम आपको बता रहे हैं आज का डेट में क्या जो विपक्ष के लोग सड़कों पर उतरने से डरते हैं या लाठी डंडा खाने से डरते ये हैं सब या डर नहीं है। FIR से डरते हैं? हम और हमारे नेता हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लाठी डंडा खाने से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि लड़ाई जो है, आपको ये भी मालूम होगा कि जिसका जो शासन होता है जिसका, उसी का प्रशासन होता है। हम चिल्ला तो रहे हैं, हम सदन में भी चिल्ला रहे हैं, हमारे आवाज़ों को मतलब हमारे माइक को ही बंद कर दिया जाता है, आप देखे होंगे। तो हम सदन में भी हम लोग को नहीं बोलने, मतलब बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर में राहुल जी ने कहा है कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। राहुल जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जा रहा है। तो यही नहीं, सड़क पर भी और सदन में भी, दोनों जगह। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं होगा, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आपने जो कह दिया वही होगा। यहाँ का जनता निर्णय करने वाला होगा। आप पर हमला हुआ था बिहार में, आप पर हमला हुआ, क्या उसमें कुछ अपडेट हुआ? कुछ आरोपी? देखिए वो प्रशासन जो है ना जांच कर रहा है, उसमें हुआ क्या। 2 दिन में वो लोग का हो गया बेल, आपने सुना होगा। 2 दिन में बेल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि MP के ऊपर में हमला हुआ, 2 दिन में बेल हुआ। तो देखिए सत्ता का शह है जो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका शासन होता है ना, उसी का प्रशासन होता है। जो शासन के लोग कहेंगे वही प्रशासन के लोग करते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये चेंज होते रहता है। प्रशासन में जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि हो सकता है कि आज शासन किसी और का है और कल हो सकता है कि 6 महीना के बाद में हम लोग भी शासन में आए। नीतीश जी की तबीयत को लेकर जो चल रही, क्या ये लोग ये राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा हम लोग नहीं बना रहे। राजनीतिक मुद्दा तो उनके साथ में जो सहयोगी पार्टनर है वही लोग बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गहरा बात बताना चाहता हूँ कि हम और आप बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग दोनों क्या बात कर रहे हैं ये तो आप बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे, तभी लोग पब्लिक जानेगा। तो छोटा छोटा जो इनका जो नेगेटिव पॉइंट है, जो गलती है, उसको छान करके सोशल मीडिया में लेके आने का कौन काम कर रहा है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या नीतीश जी से कॉन्स्पिरेसी हो रही है? बीजेपी एकदम हो रही है, आप देखिएगा, मतलब देखिएगा। क्या अपना मुख्यमंत्री चाहती है? मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा में नवीन पटनायक को देख लीजिए, क्या हालत है उनका विपक्ष में बैठ के। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का क्या हालत हुआ, वो एक्स हो गए, नेक्स्ट में नहीं कर पा रही है। क्या बीजेपी मतलब अपना मुख्यमंत्री चाहती है? अभी एकदम बनाना चाहती है। उनका नेता बोल रहे हैं, विजय सिन्हा ने भी बोला है कि हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो वो खुद बनाना चाहते हैं और इस बार इनको समेटना ही चाहते हैं। ये तो मतलब बात समझ में आए या नहीं आए, लेकिन बिहार का जनता तो समझ रहा है। कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस चुनावी मोड में, हम लोग मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 4 तारीख के बाद जैसे हम लोग का सदन खत्म होता है उसके बाद हम लोग जी जान से उतरेंगे, आप देखिएगा। और इस बार का जो चुनाव होगा बहुत सारा मायने में अहम भूमिका निभाएगा कांग्रेस पार्टी। गठबंधन जो हमारा है उसमें अहम रोल निभाएंगे हम लोग, और एक बड़े तादाद में, बड़े मार्जिन से हम लोग का विजय होने जा रहा है। 2025 में हम लोग सरकार बनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक और गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि बहुजन समाज के का ये चैनल है, आप बहुजन समाज का बात करते हैं, लेकिन देखिए हम शोषित पीड़ित की बात करते हैं, जो बेचारा शोषित वंचित है। पत्रकार का मतलब पीड़ित के साथ खड़ा होना। शोषित पीड़ित सबसे ज्यादा तो बहुजन समाज का लोग है। हाँ, इसलिए हमको मजबूरी है, हमको मतलब जिसके साथ शोषण होगा, पीड़ित होगा, उसकी हम बात करें। तो आपका चैनल को बहुत सारे लोग सुनते हैं। मैं एक चीज जरूर आपका चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने भाई लोगों को, जो नौजवान भाई हैं। देखिए आपको मालूम नहीं है, मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो देखता हूँ लाखों बच्चे, हजारों बच्चे। आज मैं देखता हूँ कि इस जाति के लोग उस जाति के प्रति क्या बोल रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या बोल रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, दलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़ा के बच्चे हैं, बैकवर्ड समाज के बच्चे हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे परिवार, जिस परिवार से हम लोग आते हैं, हमारे माता पिता ने नमक रोटी खा करके, नमक पानी पी करके हमें पढ़ाने का काम किया है, और इसीलिए वो माता पिता पढ़ाता है कि जब हमारे बेटे पढ़ जाएंगे तो एक दिन हमारे लिए सहारा होंगे। लेकिन जब अपने बच्चों को मैं रोड पे देखता हूँ, सब नौजवान बच्चे, चूँकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, और बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग यही था कि आप पढ़ो, शिक्षित बनो। लेकिन हम अपना रूट, जो मूल रूट था, उसको भूल गए हैं, और मूल रूट को भूल करके हम अभी
दिन भर रात भर हम रोड पे भटकते। देखिए, हो सकता है कि कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से, आप दिखाइएगा इसको, काटिएगा नहीं। मैं अपील करना चाहता हूँ उन हज़ारों बच्चों से कि आपके माता-पिता आपको नमक रोटी कमा करके, खा करके, भीख माँग करके आपको पढ़ाता है, और जब आप अपना जीवन रोड पे बिता देते हो, तो उसके बाद जब घर में जाते हो शाम में, तो आप 20 साल का होने के बाद, 25 साल का होने के बाद भी आप अपने बाप पर जब बोझ बनते हो, तो उस बाप का दिल टूट जाता है। लेकिन एमपी साहब, इस देश में जितने चीज़ और, अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, वही संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वही मैं लड़ रहा हूँ, आपको मालूम होगा। वैचारिक भाईचारा बनाए रखे वो लोग, किसी नहीं, धर्म और जाति को मैं लेकर। किसी को रोक नहीं रहा हूँ। आप लड़िए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन मारवाड़ कांसीराम साहब को मैंने बड़ा बढ़िया से सुना है, हम लोगों ने अपने कान से उनके भाषण को सुना है। हमारे शहर में, जिस शहर से मैं पैदा हुआ हूँ, शहर में पूड़ी और चटनी खाए हैं मानवर साहब से साइकिल रैली में, उसका भाग हम लोग थे, हमने दरी बिछाया है। लेकिन मानवर कांसीराम साहब हमेशा अपने समाज के बच्चों को, जो पढ़ने वाले थे, उनको हमेशा सिखाते थे, भगा देते थे अपनी मीटिंग में से कि तुम भागो, जाओ पढ़ो। क्यों आ गया मीटिंग में? नेतागिरी हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, नेतागिरी हम लोग करेंगे। देखिए, हो सकता है, लेकिन ये आरोप से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि खासकर जो अम्बेडकराइट हैं, नहीं, मैं आरोप नहीं लगा, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। एकदम नहीं आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, अरे हिंदू मुस्लिम हम क्यों करेंगे? हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, फिर अम्बेडकराइट तो एकदम जातिवाद कर ही नहीं नहीं करते। सकता है, बाबा साहब ने खुद कहा था कि हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग हमें गरीब समझ करके कुचलना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई थी और रहेगी, और हम नहीं भी रहेंगे तो अपने जनरेशन को सिखाएंगे कि ऐसे अपराधियों तबके के लोगों से तुम लड़ाई लड़ो। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं, देखिए आज आप देखेंगे टॉप 10 जो हुआ है, बिहार का रिजल्ट जो आया है, मैं देख रहा था, उसमें से मैं जिस समाज से हूँ 6 बच्चे टॉप 10 में आए हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। सारे पिछड़े तो जाति के गरीब शोषित वंचित समाज की बच्चियां हैं। सब वो साक्षी जो है वो समस्तीपुर की, अब देख लीजिए, जब ऐसे बच्चे जब टॉप करते हैं, मैं तो देखा 6 बच्चे जब हमारे समाज से टॉप किए, तो मेरा दिल, मतलब मैं रूम में अकेला था, मेरा मन खुश हो गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी काम करो, लेकिन शिक्षा का पहला प्राथमिकता हमें देना होगा। मेरे मित्र, मेरे भाई, जरूर आप लड़ाई लड़ रहे हो, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके साथ में मैं खड़ा हूँ, लेकिन आपको 24 घंटा में से 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पहला काम है, जो पढ़ाई का काम है, आप करो। जिस दिन आप एसपी बन जाओगे, जिस दिन डीएसपी बन जाओगे, जो आप कह रहे हो ना कि हमें न्याय नहीं मिल रहा होगा, आप ही खड़ा होकर न्याय दिलाओगे। हमारी माँ बहन बेटियों, कब बनोगे डीएसपी? आप इसके लिए लड़ाई लड़ो, आप एसपी बनो, इसका लड़ाई लड़ो। जब आप एसपी बन जाओगे, जिला का जब मालिक बनोगे, डीएम जब बनोगे, तुम्हारे माँ बहन बेटियों का इज्जत नहीं लूटा जाएगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब आप एसडीएम बनोगे, जब आप एसएचओ बनोगे, जब आप थाना प्रभारी बनोगे, तुम्हारे माँ बहन बेटियों का जो इज्जत लूटा जाता है और एफआईआर नहीं होता है, वो तुम करोगे। लेकिन कब हम करेंगे? जब हम शिक्षित बनेंगे। अब हम जब शिक्षित ही नहीं बनेंगे, अपना जीवन जब रोड पे बिता देंगे, तब तो और हम पीछे होते जाएंगे। हम ये नहीं करें कि आप नहीं जाओ, लेकिन मेरा अपील है, हो सकता है कि किसी बच्चों को ठेस लगे, लेकिन मुझे दुख लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत मैं आपका चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप कम से कम 24 घंटा है, उसमें 5 घंटा अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, लड़ाई लड़ो, लेकिन आप अपने पढ़ाई को मत छोड़ो। मुझे एक्सपीरियंस है, आपको मालूम नहीं, मेरे पिताजी अनाथ थे, मेरे पिताजी गरीब थे, नमक और पानी पी करके मुझे पढ़ाया। और जब मैं जिस दिन फर्स्ट डिवीजन आया था अपने गांव में, सभी लोगों ने, मेरे पिताजी जिसके पास काम करते थे, उन्होंने बोला कि फलनवा तुम्हारा बेटा फर्स्ट डिवीजन आया है। तो मेरे पिताजी का सीना चौड़ा हो गया। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं भी कहीं किसी संस्था में, बचपन बचाओ आंदोलन का मैं भाग था, मैं यूनिसेफ में मैं काम किया हूँ, मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ सांसद बना। आज भी मेरे परिवार में आइएगा तो एक चेयरमैन मेरी भवा है, मेरे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन मेरे शहर में आइए तो बड़ा सा स्कूल जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। मैं शिक्षा देने का भी काम करता हूँ, अब स्कूल भी चलवा रहे हैं, स्कूल भी मेरा चलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मित्र, मेरे भाई, आप उस योग्य बनो। हम आंसू बहाते हैं जब देखते हैं ऐसे बच्चे जब रोड पे घूमते हैं, और जब उनके बाप, पर्सनली मैं बहुत सारे बाप को जानता हूँ, माताओं को जानता हूँ, जिनके पास में झोपड़ी है, जिनके पास में घर भी नहीं रहने के लिए भीख मांग के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चा जब 24 आवर रोड पे घूमते रह जाएगा तो उनका जो चाहत है, जो आशा है, उस पर पानी फिर जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा,
हम दिल से कह रहे हैं। आपको मालूम होगा 20 मार्च 1927 की बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा, जिस पोखरा में पानी पीने का अधिकार नहीं था उसमें पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। गांव का एक भी लोग नहीं आया। पहले एजुकेशन पूरा कीजिए। लेकिन पहले आप एजुकेशन को प्राथमिकता दो, उसके बाद ही कोई काम है, उसके बाद ही लड़ाई हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी। लेकिन जब आप एसपी बन जाओगे तब लड़ाई जीतेंगे, जब आप डीएसपी बन जाओगे तब हम लड़ाई जीतेंगे। इस देश में आज भी आरक्षण है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप में लोग आए हैं वो उनकी उनको ये सब करना चाहिए। मैं भी अपने, मैं और किसी को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने ही उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब मुझे चोट लगा, आपको मालूम है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जिस जात से, जिस समाज से मैं आता हूँ, बड़े तादाद में हम लोग रहते हैं। हमारे समाज के लोगों ने बहुत फोन किया कि आप केवल इजाजत दीजिए, ये होगा वो होगा। मैंने हाथ जोड़ा, नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। हम बाबा साहब के अनुयायी, हम प्रशासन शासन पर हम भरोसा रखते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून को अपने हाथ में ना लेकर के हम कानून को साथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं एमपी हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मुझे मालूम है कि कैसे लड़ाई लड़ा जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे, आप एसपी बनो, डीएम बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो। आज भी हमारे बच्चे, ये 6 बच्चे अगर पढ़े नहीं होते तो टॉप होते। पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी सब में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जब तक आप नहीं जाइएगा, मैं बता रहा हूं कि सिर्फ राजनीति से बात नहीं, दोषी लोगों को केवल सिर्फ राजनीति से बात नहीं बनेगा, केवल आपको रोड पे आने से बात नहीं बनेगा। आप निर्दोष हो, उसके बावजूद भी आपको जेल में डाला जाता है और आपका बेल नहीं होता है 3 महीना। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है। अगर हमारे लोग वहां हो तो हमें भी न्याय मिल सकता है, लेकिन हमारे लोग ही वहां नहीं है। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तो आज बरसों से हम वहां वंचित हैं, आज भी हम वंचित हैं। तो मनोज जी का अपना एक जीवन संघर्ष भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। मनोज जी, बस एक आखिरी सवाल आपकी पार्टी से ही, क्या कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि वीकर सेक्शन, खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज है, उसको लेकर फोकस करना? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी आपके अध्यक्ष जो है वो भी शेड्यूल कास्ट कमेटी से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी सबसे बेस्ट आदमी है। अगर भारत देश में कोई नेता है, अगर कोई ईमानदार नेता है, तो वो माननीय राहुल गांधी जी। और ऐसा लोग समय समय पर कभी कभी आया करते हैं देश में, दुनिया में। हम मानते हैं कि वो पैदा हुए कांग्रेस परिवार में, गांधी परिवार में, ये उनकी कोई दोष नहीं है। अगर आप, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बाबा साहब को लेकर के आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का ये जो हमारा जो लीडर आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमारे माननीय खड़गे जी जो दलित समाज से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस पार्टी है। और ये जो लीडर हैं, ये दलित को मुझे सम्मान दिए, मुझे गले लगाएं, जिसको कोई दुनिया गले नहीं लगाया। एक गरीब बाप का बेटा को टिकट दिए राहुल गांधी जी ने, और सासाराम से उन्होंने सांसद बनाया। राजेश राम बहुत बड़े लीडर नहीं थे, आप भी जानते हैं, बिहार में राजेश राम बहुत बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन फिर भी राजेश राम को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस दिन पूरा बिहार जाना। ये कौन किया? राहुल गांधी जी ने किया, आदरणीय माननीय खड़गे जी ने किया। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अति पिछड़ा बैकवर्ड का अगर कोई बारे में सोचता है, देश में चूंकि आग लगा हुआ है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, उसमें भी एक ऐसा नेता आकर के, और हम जैसे लोगों को जो कि मुख्य धारा में जुड़े भी नहीं हैं, हम लोग एकदम वंचित है, उनको गले लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरूर हम मानते हैं कुछ लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी ये है वो है, बाबा साहब का अपमान किया, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। मैं भी मानता हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, चूंकि हम लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आज का जो आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो संविधान को मानने वाले हैं, और राहुल जी की जो कांग्रेस है, संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। मैं पूरे गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं। बिल्कुल। तो जो मनोज जी कह रहे हैं, कांग्रेस की लगातार बिहार में कोशिश है, चूंकि नेक्स्ट चुनाव बिहार में है। प्रदेश अध्यक्ष उनके शेड्यूल कास्ट कमेटी से बनाए गए हैं, प्रभारी, सह प्रभारी भी हैं। तो कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, और राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, और जो 50% रिजर्वेशन का जो कैप है, जाति जनगणना तेलंगाना में भी हुआ है। तो राहुल गांधी सोशल जस्टिस को लेकर, जाति जनगणना को लेकर मुखर हैं, और वो बिहार में हो सकता है कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस बैटलफील्ड में जाए, चुनाव में जाए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ देखें ही नहीं,
अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर, हम बहुत समय बहुत देने के धन्यवाद। लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।